बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। अय्याज़ मीर साहब जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वाक़या का तल्लुक़ हरगिज़ उनसे नहीं है, लेकिन तारुफ़ कराने के लिए ज़रूरी था क्योंकि उस शख्स ने कत्ल किया है जो कि अय्याज़ मीर साहब के बेटा शाहनवाज़ है, और जो मर्डर हुई हैं वो उनकी जो बहू है शाहनवाज़ की बेगम है और अय्याज़ मीर की साहब की बहू है, वो मर्डर हुई हैं। जो अभी तक पुलिस की खबरें वसूल हो रही हैं सोशल मीडिया पर या सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए, वो यही हैं कि अय्याज़ मीर साहब के जो बेटे हैं उसने अपनी बेगम को एक वर्जिश करने वाला जो डंबर होता है वो सर पर दे मारा है और उस मौके पर ही उसकी हलाकत हो गई है। अब अय्याज़ मीर साहब के जो बेटे हैं उनको पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है। अभी आधी अधूरी खबरें आ रही हैं, जब मुकम्मल हमारे पास कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले जब अय्याज़ मीर साहब से मीडिया ने सवाल किया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो अय्याज़ मीर साहब थे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो चेहरे से बहुत परेशान लग रहे थे, अदास लग रहे थे। नाज़रीन, आपको पता है एक तरफ उनका बेटा है जिससे मर्डर हो गया और एक तरफ उनकी बहू है जो मर्डर हो गई, तो परेशानी का तो वक़्त है ना। उसकी वजह के ऐसे मौके पे तो बंदा जितना मर्ज़ी बड़ा हो वो हौसला हार जाता है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया तो अय्याज़ मीर साहब ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला किसी पर ऐसा वक़्त ना लाए। नाज़रीन, देखे ना, एक बाप है तो उसका बेटा जब मर्डर कर देता है, इतना सीनियर सहाफ़ी हो, उसका नाम हो, तो वो मर्डर कर दे तो उस पर क्या गुजरेगी, और जो मर्डर हो वो उसकी बहू है। तो नाज़रीन, पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया। अभी तक जो अपडेट आ रही है कि उनके बेटे को जब तक मुकम्मल सबूत नहीं है, मुजरिम तो वो नहीं है, मगर जो पुलिस के मुताबिक अभी तक अतला वसूल हो रही हैं वो यही हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये अभी तक उंगलियां जो उठ रही हैं वो शाहनवाज़ पर ही उठ रही हैं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। नाज़रीन, ये पता कैसे चला कि जो मर्डर शाहनवाज़ ने अपनी बेगम का कर दिया, वो कैसे पता चला? वो जो पुलिस है उनके मुताबिक के जो अहले इलाका थे कि उनका जिधर ये मर्डर हुआ है वो अय्याज़ मीर साहब की साबका अहलिया के नाम फार्म हाउस है, उधर ये अपनी वालदा के साथ ही शाहनवाज़ रहता था, तो उधर ही ये वाक़या पेश आया है। तो जो पुलिस है उसके बकौल वो कहते हैं कि अहले इलाका ने हमें फ़ोन किया कि इधर शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, एकदम बंद हो गई, कोई मसला चल रहा है। और कई ख़बरें वसूल हो रही हैं कि जो अय्याज़ मीर साहब की साबका अहलिया हैं उन्होंने फ़ोन पुलिस को किया, और पुलिस के बकौल के जब उन्होंने उधर उनके घर दस्तक दी तो शाहनवाज़ के तो कोई बाहर नहीं निकला। उन्होंने जब दीवारें वगैरह छलांग कर जब अंदर गए तो वो पुलिस के बकौल के उन्होंने देखा कि शाहनवाज़ जो था जिधर मर्डर किया था उसने अपनी वाइफ जो था वो धो रहा था, और फर्श धो रहा था, और पुलिस ने ऊपर से उसे दबोच लिया। और जब लाश उन्होंने ढूंढनी शुरू की तो देखा कि लाश जो थी वो शाहनवाज़ ने उसका मर्डर करके उसको वॉशरूम का जो टप होता है उस जगह पानी डालकर उसे डुबो दिया। नाज़रीन, कितनी अफसोसनाक ये ख़बर है, यकीन करें। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, जो अय्याज़ मीर साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इनके जो बेटा शाहनवाज़ जिसने ये मर्डर किया है, जो ख़बरें वसूल हो रही हैं, तो नाज़रीन इस शाहनवाज़ ने पहले भी 2 शादियां कर चुका है, ये तीसरी शादी थी। ये नाज़रीन ये भी मैं बताऊं, ये मेरे सामने सारी डिटेल पड़ी हुई है। 3 माह पहले ये अभी शादी हुई थी, ये तीसरी शादी 3 माह पहले शादी हुई है, और एक दिन हुआ है कि वो दुबई से, वो जो उनकी बेगम थी शाहनवाज़ की, वो अभी दुबई से ही आई हैं, एक दिन हुआ है, और वो दुबई कोई जॉब वगैरह करती हैं पुलिस के बकौल, और वो जो शहरी हैं वो कनाडी शहरी हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। तो नाज़रीन, ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही उनके आपस में मोहब्बत प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली, और दोनों की दोस्ती बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ नाज़रीन कि उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया। तो नाज़रीन, ये है सारी सूरत हाल, आप देख सकते हैं। अगर इंसान बर्दाश्त ना करे तो देखे घरों के घर उजड़ जाते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं अय्याज़ मीर साहब, एक सीनियर सहाफ़ी हैं अय्याज़ मीर साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मगर किसी के साथ भी यह हादसा पेश आ सकता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि आपस में मियाँ बीवी आपस में बर्दाश्त की हद जो है ना वो अपने अंदर पैदा करें। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।